एक लॉ बन गया है कि 75 माइक्रोन जो है ना उससे लेस देन जो है ना वो जुर्म है नहीं बनाना। हम नोटा बनाया है माल, लेकिन बाहर जाते हैं लेता ही कोई नहीं। जो बैन आइटम है वो आपके पास पहले ही पड़ी है, आपकी बिकी नहीं है, वो उसमें डिपार्टमेंट का तो कोई इसमें रोल नहीं है। ये गलत बात है ना कि मेरा मतलब है हम किधर जाएं बताएं। गवर्नमेंट कहती है एक कहती है बनाओ, एक कहती है ना बनाओ। ये हुकूमत शापर बैग पे पाबंदी लगाना चाह रही थी, अगर ये अमल दरामद ना हो ऐसे ही चलता रहे तो मुकम्मल पाबंदी लग जाएगी। बक्कर मंडी के इलाका में मौजूद हूँ। प्लास्टिक बैग की ये फैक्ट्री है। मेरे साथ ईपीए की टीम मौजूद है। जैसा कि गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था कि शॉपर की मोटाई जो है वो 75 माइक्रोन बताई गई थी। इसके मुताबिक जो फैक्ट्रीज काम कर रही हैं उनको काम करने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन इसमें अगर परसेंटेज में ज़रा सी भी कोताही बरती जाएगी तो ईपीए की टीम जो है मौके पर जाएगी, छापा मारेगी और फैक्ट्री को सील करने के भी ऑर्डर्स हैं इनके पास। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं ईपीए के ऑफिसर, इनसे जानते हैं क्या तफसीलात हैं। हम जिस फैक्ट्री में इस टाइम मौजूद हैं यहाँ पर क्या ऑलरेडी इन्होंने किसी तरह की कोई इनको वार्निंग दी है या अभी सडनली यहाँ पर आए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जावेद साहब, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर इससे पहले आप आते रहते रहे हैं, क्या सूरत हाल है? आपका भी विजिट हुआ है? जी फर्स्ट टाइम हम आ रहे हैं इधर रैकी की है, ये शापर बैग की फैक्ट्री है। अंदर चल के हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, फिर आपको दिखाते हैं। इस पे हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं। हमें मुखबरी हुई थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्लास्टिक की एक फैक्ट्री है जहाँ पे शापर बैग बनता है, तो हमने इसको जो है वो ट्रेस आउट की है। अब हम इसको देखने लगे हैं कि यहाँ पे गैर कानूनी मोटाई का शापर बैग तो नहीं बन रहा। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। चलिए जी, हम आपको साथ साथ दिखाते हैं कि फैक्ट्री की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर गैर कानूनी जो है काम हो रहा है, या फिर जो इनको रूल एंड रेगुलेशंस बताए गए थे उसके मुताबिक जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उनके अमल दरामद उन पर किया जा रहा है। हम इस टाइम फैक्ट्री में दाखिल हो गए हैं और जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चला जाए, यहाँ पर ये सूरत हाल है कि एक हॉल है जहाँ पर काफ़ी तादाद में शॉपिंग बैग तैयार हो रहे हैं और साथ साथ जो है यहाँ पर सर्चिंग हो रही है। सर, अब ये आपने इसको मैयर किया है तो इसमें 53 फिगर आया है, तो क्या कानूनी तौर पे ये गलत नहीं कर रहे हैं? जी ये कानूनी तौर पे गलत है। ये जब एक लॉ बन गया है कि 75 माइक्रोन जो है ना उससे लेस देन जो है ना वो जुर्म है नहीं बनाना, तो ये हवा में बिखर जाता है। ये जब आंधी आती है गटरों में या इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो सकती। जो बाहर माल है ना वो 75 माइक्रोन वो दोबारा रीयूज़ हो सकता है और उसको तो बार बार हम धो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी ये जो बारीक होता है ये फेंक देते हैं हम। अच्छा, बारीक वाला शॉपर जो है इसके क्या नुकसान आते हैं इंसानी से? शॉपर के तो वैसे ही नुकसान आते हैं कि ये जब गलता सड़ता नहीं है और 100 साल तक भी पड़ा रहेगा। तो इसके बारीक के ये नुकसान आपको मैंने बताए हैं कि ये हवा में उड़ता है ज़्यादा, इसको रिसाइकलिंग वाले नहीं उठाते और ये दोबारा रिसाइकलिंग नहीं हो सकता और गटरों में पड़ा रहता है या आंधी आती है बिकता रहता है। तो ये जो 75 माइक्रोन जो है वो शॉपर रीयूज़ हो जाता है, वो भारी होता है, वो दोबारा रीयूज़ हो जाता है। उसको अगर हम ये 10 शापर चढ़ेंगे ना तो एक ही बहुत है। इसको 10 शापरों को उठाने वाला रिसाइकलिंग के लिए नहीं उठाता, वो एक उठा लेता है, उसका वजन उतना ही हो जाता है। वो रिसाइकलिंग के लिए दोबारा धो के इस्तेमाल कर लेते हैं। प्लास्टिक दाने को इन मोल्डिंग मशीनों में मेल्ट किया जाता है पहले, फिर मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है, वहाँ पे इसका ये रूला बनता है। इसको रूले को फिर कटाई करने के बाद जो है वो अल्टीमेटली एक पॉलीथीन बैग तैयार होता है और उस पॉलीथीन बैग को फिर ये मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो ये इसका सारा प्रोसेस है। ये पूरा एक सेटअप है पॉलीथीन बैग बनाने का। यहाँ पे थैली बनती है, यहाँ पे पॉलीथीन बैग जो कैरी करने वाला है वो बनता है। पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया है यहाँ पे? ये हमारे साथ ऑलरेडी पुलिस के आदमी हैं। अगर कोई गड़बड़ करते हैं या तो फिर 15 पे कॉल करके हम इसकी कार्रवाई करेंगे। ये शापर जो 75 माइक्रोन वाला ना वो तो पाबंदी है ही है, लेकिन छोटा जो शापर बैग है ना जो बिल्कुल छोटा साइज़ है वो 12x16 साइज़ पे उस पर भी पाबंदी है। एक लॉ है उस पर अमल नहीं कर रही है। यहाँ पे ईपीए की टीम जो है इनका सामान उठवाने के लिए यहाँ पर उनको बार बार फोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो इस पर यही मुकालमा करते चले जा रहे हैं कि हमारे इसमें कसूर नहीं है। गवर्नमेंट की जानिब से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, अगर हमने कोई लापरवाही बरती है तो हमें इसमें रियायत दी जाए। मेरे साथ इनके फैक्ट्री के मालिक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, मुझे बताएं कि जब आपको इंस्ट्रक्शंस थी तो आप क्यों नहीं उनको फॉलो कर रहे? फॉलो कर रहे हैं हम तो, क्या करें फॉलो, कोई माल ही नहीं लेता। इतनी देर फैक्ट्री बंद रखी है, उसके बावजूद ये लेबर है, किराया है, इतने अखराजात है, किधर से पूरा करें? सर, आपके सामने लाइव मशीन पे देख सकते हैं आप परसेंटेज क्या आई है। हम बताते हैं कि हम नोटा बनाया है माल, लेकिन बाहर जाते हैं लेता ही कोई नहीं। इतनी देर बंद रखने के बावजूद क्या करें आप बताएं? आप इतनी देर, अब जब आपकी परमानेंटली बंद होगी तो भी तो लॉस है ना? बंद होगी, देखिए ना, ये गलत बात है ना कि मेरा मतलब है हम किधर जाएं बताएं। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेबर है, किधर जाए? को गवर्नमेंट अल्टरनेटिव बताए, ठीक है जी ये काम कर लें आप, ये छोड़े हम करने। सब क्या इनके लिए हल क्या है इसके? इनकी
पनिशमेंट होगी इनको, हम कुछ माल उठाएंगे, इनका सील किया जाएगा, जुर्माना होगा, उसके बाद ये लिख के देंगे एफिडेविट कि मैं ये काम नहीं करूँगा दोबारा। फिर ये महीने 2 महीने बाद फिर चेकिंग हो गई, ये मुश्किल बंद नहीं होती, ये खुल जाएगी इंशाल्लाह। सर महीने बाद दोबारा वो यही एक्सक्यूज़ देंगे कि हम मजबूर है ना। ये हमारा मकसद किसी की फैक्ट्री को या किसी के रोज़गार को बंद करना नहीं है। हमारा काम है कि उसको विद इन कंप्लाइंस लाना, को जो हमारे EPA के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसकी कंप्लाइंस करें। यहाँ पे अब पॉलीथीन बैग है, तो पॉलीथीन बैग के हवाले से जैसे ये बता रहे थे कि माल पड़ा हुआ है या 3 माह से फैक्ट्री बंद है, तो भाई माल तो तैयार नहीं कर सकते। जो बैन आइटम है वो आपके पास पहले ही पड़ी है, आपकी बिकी नहीं है, वो उसमें मतलब डिपार्टमेंट का तो कोई इसमें रोल नहीं है। तो वो आप बाल जो है बैन किस्म का प्लास्टिक आइटम जो है वो बनानी बंद कर दें। हमारे आपके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमारी इन वर्कर के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हमें पता है ये रोज़गार पे लगे हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी तनख्वाह है, लेकिन हम कानून को फॉलो करवाना भी तो हमारी ज़िम्मेदारी है। वी आर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हमारा काम ही ये है कि हमने लॉ को इन्फोर्स करवाना है। कितनी तादाद में यहाँ पे बैग्स हैं जो अभी तक गैर कानूनी तौर पे बना के रखे हैं? ये अभी जो हमने चेक किए हैं 50 से 60 बैग तकरीबन हैं जहाँ पे जो बैन किस्म का प्लास्टिक आइटम्स हैं जिनका साइज़ कम है। अच्छी क्वालिटी में बिल्कुल भी नहीं है इनके पास मटेरियल? अच्छी क्वालिटी में है, लेकिन जो हमारा कंसर्न उससे नहीं है। वो बेचें, दिन रात बेचें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। वो अलाउ है इनको, वो मार्केट में सेल कर सकते हैं, ये परचेज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमारा कंसर्न जो है वो 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले या जो ममनुआ साइज़ है 12-16 से कम साइज़ है, हमारा कंसर्न उससे है। वो बैन है, इसलिए उनको जो है वो ना तो सेल कर सकते हैं, ना परचेज़ कर सकते हैं, ना ये यूज़ कर सकते हैं। EPA टीम और मालकान के दरमियान मुकालमा जारी है। देखते हैं कि अब इनको वार्निंग आती है या फिर मजीद जो है इनके ऊपर कोई एक्शन किया जाता है। इसी के साथ हम आपको आगाह करते हैं अब इनका क्या जो है डिसीजन हुआ है और अब किस तरह से इनको जो है राय दी जाएगी। सर क्या डिसाइड हुआ है, क्योंकि इनका तो स्टॉक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और ये सारा जब्त करेंगे हम आप? जी, इसमें से हम अपना जो कंसिडरेट करेंगे शॉपर बैग जो इनका ममनू है और इसको सील करेंगे हम। सर बेशुमार बैग्स हैं ना यहाँ पे, तो आप एक एक बैग को मेजर करेंगे? एक एक बैग को तो मेजर करना पॉसिबल होता है। हम कोई थैला खोलते हैं, फिर उसमें से एक सैंपल के तौर पे लेते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं। अगर वो मेजरमेंट में पूरा आ जाए तो वो दैट्स गुड, अगर नहीं आता तो वो हम उसको जो है कन्फिस्केट करते हैं। यहाँ पे जो अभी तक हमने कुछ देखे हैं थैले तकरीबन 60-70 के करीब होंगे जो हमें वो बैंड प्लास्टिक आइटम्स के मिले हैं। मज़ीद भी हम हमारे लोग उधर चेक कर रहे हैं, तो जितने थैले इस तरह के होंगे वो हम जो है वो बेहद सरकार ज़ब्त करेंगे इनके, और वो इनको रसीद दे के जाएंगे। और बाकी जो इसकी पनिशमेंट है वो जो परमिसेस है वो हम सील कर देंगे, ताकि इनको जो है वो आइंदा से एहसास हो कि ये चीज़ हमने नहीं बनवानी। लाइसेंस भी इन्होंने जारी करवाया होगा तो वो रिकॉर्ड इनका ख़राब हो जाएगा? नहीं, लाइसेंस और चीज़ है, वो तो बनाने का है इनके पास। वहाँ भी इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि हम ये जो बैंड आइटम है नहीं बनाएंगे, लेकिन होता ये है कि ये चोरी छुपे बना लेते हैं। तो हमें भी इसी को ट्रेस करने में आज सारा दिन लगा है कि हमने वो रैकी की है, वो बाकायदा। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इनके रिकॉर्ड में ये एंट्री होगी? जी, इनके रिकॉर्ड में ये एंट्री होगी कि ये एक दफ़ा इनको जो है पॉलीथीन बैग जो ममनुआ बनाया है इन्होंने, उस पर वार्निंग नहीं, उनको पनिशमेंट मिल चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं, तो इनके वो प्रोफाइल में जो है वो आ जाएगा। उसमें इनको जो है ना वो इसीलिए तो हम इनको पनिश कर रहे हैं ना, कि इनका जो हम सील करेंगे। और ये कह रहे हैं जी वो सील नहीं बनती ये या इस तरह का कि हमें नहीं बनता हमारा कन्फिस्केट करना, लेकिन भाई लॉ है हमारे, हमने तो लॉ इन्फोर्स करना है। अगर आपका आइटम जो है वो अगर आप समझते हैं कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इस तरह के हैं जो कैलिब्रेट नहीं है, वो आपकी मोटाई कम शो कर रहे हैं, तो आप हमारे ऑफिस जो 172 शादमान है वहाँ डिप्टी डायरेक्टर साहब बैठे हैं, उनको एप्लीकेशन दें कि हमारा मटीरियल जो है जी। तो अभी तक वो स्टिल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हमने तो इनको ऑफर दिए कि आप वहाँ जाके अपनी दोबारा। सर आप अभी तक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि यहाँ पे आपका जो माल है वो एक्सेप्ट करते हैं हम, जो गवर्नमेंट का रूल है लॉ है, हम उसको मानते हैं। इसी वजह से फैक्ट्री बंद रही है, काम ही नहीं है, कोई लेता ही नहीं है माल, और कोशिश कर रहे हैं कि आउट ऑफ ये हम सिंध की तरफ जाए हमारा सारा माल, तो उधर तो चल रहा है, सिर्फ पंजाब में ही है। फिर आपको फैक्ट्री भी सिंध में लगा लेनी चाहिए ना, आप लाहौर शहर में बैठ के क्यों मशीनें लगा के बैठे हुए? मजबूरी है, इधर इन्वेस्टमेंट हुई है मशीन। आपकी मजबूरी पे गवर्नमेंट डिसीजन तो नहीं बदल सकती ना? ये है कि अब देखो गवर्नमेंट की भी पॉलिसी हमें समझ नहीं लगती। गवर्नमेंट कहती है एक, कहती है बनाओ बिल्कुल बरी, एक कहती है ना बनाओ। तो सर आप क्वालिटी पे काम करें ना, आपको क्वालिटी पे काम करना चाहिए ना, आप गवर्नमेंट को डिनाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि दूध की थैली बनाओ और शॉपर ना बनाओ, ये क्या रूल है? कोई गवर्नमेंट को ये कोई पता होना चाहिए ना कि ये देखें गवर्नमेंट ये कह रही है कि थैली बनाए, लेकिन वो फिर उसकी माइक्रोन है
40 माइक्रोन है उसका, 40 माइक्रोन जो है ना थैली बना सकते हैं। ऐसी इसकी भी हदबंदी कर दी कि 75 माइक्रोन से ऊपर आप बना सकते हैं। इनका माल बाज़ार में इसलिए नहीं बिकता कि ये उनसे डिमांड होती है कि ये एक छापर की बजाय वो जो मोटा छापर है वो एक चढ़ेगा वज़न में, तो इनके वो दूसरे जो बरीक हैं वो 10 चढ़ जाएंगे। तो वो अगर ये बनाना ही छोड़ देंगे तो उनकी जो है ना खपत जो ख़त्म हो जाएगी। ये भी बना के देते हैं छुपे छुपे, इनका भी खेल चल रहा है और हुकूमत भी एक्शन कर रही है। क्या इनके रूल्स में अमेंडमेंट नहीं हो सकती, किसी तरह की कोई पॉलिसी चेंज हो सकती हो? जी, सिंध हुकूमत ने मुकम्मल शापर बैग पे पाबंदी लगा दी है। पंजाब में इनको ना रिलीफ दिया गया है, इनके ताजरों से मिल के मुलाकात करके इनको 75 माइक्रोन पे मजबूर किया गया है। ये हुकूमत शापर बैग पे पाबंदी लगाना चाह रही थी, अगर ये अमल दरामद ना हो ऐसे ही चलता रहे तो मुकम्मल पाबंदी लग जाएगी। इसका जो बेसिकली मकसद है ना पाबंदी लगाने का, वो ये है कि ये जो हमारा वेस्ट है ये इतनी क्वांटिटी बढ़ गई है कि इवन लाहौर में हज़ारों टन रोज़ का वेस्ट पैदा हो रहा है, और उसमें मोस्टली जो पोर्शन है जो नॉन डिकम्पोजिशन जिसकी नहीं हो सकती वो ये पॉलीथीन बैग है। ये हज़ारों साल पड़ा रहे, डिकम्पोज नहीं होगा, ये उसी का उसी तरह ज़मीन में दब जाएगा, चला जाएगा, नालियाँ ब्लॉक कर देगा, सीवरेज ब्लॉक कर देगा, रास्ते ब्लॉक कर देगा। इवन आपने देखे होंगे कि वो ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, मतलब डंपिंग साइट्स जो है ना वो बार बार। सर, आपने इनका रिकॉर्ड भी निकलवाना था, ये सप्लाई किस किस को कर रहे हैं? लाहौर शहर में कौन ये पॉलीथीन इनसे लेके यूज़ कर रहे हैं? ये देखें, हमारी वो टीमें अलहदा से काम कर रही हैं जो कि जो ट्रक अड्डों पे या गुड्स ट्रांसपोर्ट पे जो सप्लाई हो रही है, इवन दूसरे शहरों में भी यहाँ से जा रही है, दूसरे सूबों में भी जा रही है, तो हम उनको भी जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, उनका माल भी कन्फिस्केट कर रहे हैं। लेकिन जो फैक्ट्री के अब बाहर हम चले जाएँ तो यही होता है ना कि जी फैक्ट्री क्यों नहीं आप बंद करते, फैक्ट्री को क्यों नहीं चेक करते? तो फैक्ट्रियाँ भी हम चेक कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम इसी किस्म का अगर माल मिलता है तो वही कार्रवाई हम उनके खिलाफ भी कर रहे हैं। हमारा ये पीछे जो पूरे 3 माह हैं, बल्कि इवन पूरा रमज़ान का सीज़न हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट पे चेक एंड बैलेंस रखा है। वहाँ पे हमने टनों के हिसाब से जो है वो माल बरामद किया है। वहाँ से जो बाहर के शहरों को मुंतकिल हो रहा था उन पे लोगों के ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की है, और उनके ख़िलाफ़ हमने इवन के जुर्माने वगैरह भी किए हैं, तो उनका माल भी ज़ब्त किया है। ये हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि कोई यूज़र नहीं है, कोई अपना कोई इस तरह का इसको इस्तेमाल करने वाला, सेल करने वाला या इसको मैन्युफैक्चर करने वाला, ये तीनों कैटेगरीज़ पे काम हो रहा है, और हम दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के जो वेस्ट है, जो इस दफ़ा LWMC ने रिपोर्ट दी है, उसमें टनों के हिसाब से हज़ारों टन कम जो है वो वेस्ट निकला है। इसकी वजह ये है कि हम इस पाबंदी पे अमल दरामद करवा रहे हैं हर सेक्टर में और हर जगह जाके, मार्केट्स में जाके, कारखानों में जाके, और हम इवन के जो छोटे शॉप्स हैं वहाँ तक भी जा रहे हैं। आपने EPA टीम और साथ ही मालकान की तमाम गुफ्तगू सुनी है। मैं फैक्ट्री के इस एरिया में मौजूद हूँ, यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द बेशुमार बैग्स पड़े हुए हैं। तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद जो है यही नतीजा हम निकाल सकते हैं। मेन शाहराहों पे ये फैक्ट्रीज़ है, ना कि किसी देहाती इलाकों में है। यहाँ पर अगर ये मामला हो रहे हैं तो पता नहीं देहाती फैक्ट्रीज़ में क्या कुछ चल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।